अभी तक एनटीए की तरफ से रीनीट एग्जाम डेट को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एक वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको विद प्रूफ बता चुका हूं कि आपका रीनीट एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 14 जून को होने जा रहा है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वीडियो देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम चांसेस यही है कि 14 जून को ही हमारा रीनीट एग्जाम होगा। और अगर 14 जून के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास 30 डेज का टाइम बचा है। अब आपको इन 30 डेज को इतना अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि आप अपने साल भर की मेहनत को बचा सके और अपना स्कोर इंप्रूव करके दिखा सके कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसके लिए आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? सर हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, कितने टेस्ट अटेम्प्ट करें, कैसे एनालिसिस करें, पूरा प्लान क्या होना चाहिए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे दोबारा रिस्टार्ट करें। तो वही वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसमें हम एक एक बात डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट, भाई मैं हमेशा आपको यह बोलता हूं कि बायो आपका इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, प्लीज इसको इग्नोर मत करना। अब तो आपको सबको समझ में आ चुका होगा कि नीट 2026 में थोड़ी सी बायो लेंथी आई, तो जिन बच्चों ने बायो को कम टाइम दिया था वो पीछे रह गए, और जिन बच्चों की बायो स्ट्रॉन्ग थी, जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो किया था, मॉड्यूल को इग्नोर किया था, वो बच्चे बायो का पेपर 35-40 मिनट में सोल्व करके 350, 355, 360 तक स्कोर कर रहे हैं। तो आपको भी अगर अच्छा स्कोर करना है एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करना। लेकिन कुछ कोचिंग वाले आपको बेवकूफ बनाएंगे कि इस बार तो एनसीईआरटी से आया था, अब देखना पक्का 8-10 क्वेश्चन बाहर से आएंगे, मॉड्यूल पढ़े बिना मत जाना। मैं आपको बता देता हूं डेफिनेटली 8 से 10 क्वेश्चन बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी आएंगे, लेकिन मॉड्यूल से नहीं, वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से होंगे। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि ओनली एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हर क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपको नहीं पता कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कैसे क्वेश्चन है, उनका क्या आंसर आएगा, तो डॉक्टर शिवाली मैम आपके लिए ऑलरेडी नीट 2026 से पहले 2 वीडियो इस पे अपलोड कर चुकी है। वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि जो वीडियो देख के गया था नीट 2026 में उनको बेनिफिट मिला था, रीनीट में आपको भी मिलेगा। सेकंड बात करेंगे केमिस्ट्री की। भाई देखो केमिस्ट्री में भी पूरा पेपर 100% एनसीईआरटी से आया है, आपके नोट से आया है, एज इट इज एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट एग्जांपल, इनटेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट डायग्राम, ग्राफ पूछे गए हैं। यार इतना इजी पेपर एनसीईआरटी से, और आप कोचिंग मॉड्यूल के चक्कर में पढ़े रहते, तो प्लीज भाई ओनली एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो करो, पूरा पेपर यहीं से आएगा। अब जिन बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, या जिनको टफ लगती है, या जिनको लगता है कि लास्ट टाइम पे हम केमिस्ट्री पूरा कैसे करेंगे, आपके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन पता है क्या है? भाई कृष्णा बैच है, कृष्णा बैच में कंप्लीट एनसीईआरटी मैंने ओनली 52 आवर्स में करा रखी है। अगर आप डेली 2 से 2.5 घंटे भी कृष्णा बैच को देंगे तो आराम से 20 से 25 दिन में पूरी केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इसमें ना मैंने बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ाया है, आईआईटी एडवांस, जेईई मेंस के क्वेश्चन भी कराए हैं, तो 52 आवर्स में पूरा आपका ये कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप क्या फॉलो करेंगे? केयर टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है, केयर के चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे, और जो 10 फुल सिलेबस मेजर टेस्ट है और उनका ये वीडियो सॉल्यूशन है, गलती से भी इग्नोर करके मत जाना, क्योंकि इस बार नीट 2026 का री एग्जाम अच्छे लेवल का आएगा, इतना आसान नहीं आएगा। आपको वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसे मैंने मेजर टेस्ट में प्रैक्टिस करवाए थे। ठीक, फिर बात करते हैं फिजिक्स की। भाई फिजिक्स में अब आप देखो, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो अपने जो नोट्स है, आपके फॉर्मूला बुक है, शॉर्ट नोट्स है, पूरा अच्छे से रिवाइज करो, और कम से कम जो 10 ईयर के पीवाईक्यू है उनको प्रैक्टिस करके जाओ। और अगर आपको लगता है यार फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिजिक्स ने मेरे को नीट 2026 में भी डुबोया है और इस बार भी डुबो सकती है, तो आप एक काम कर देना भाई, बायोकेमिस्ट्री को तो स्ट्रॉन्ग कर लेना, और फिजिक्स में जैसा कि आपको पता है हर साल 12th के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 12th में ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है, तो 12th के सारे फॉर्मूलाज अच्छे से कर जाना, और 11th क्लास के वो चैप्टर जरूर करके जाना जो आपको आते हैं और इजी भी है, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, थर्मो है। ठीक, एनएलएम नहीं आता, रोटेशनल नहीं आता, या आपको सेंटर ऑफ मास नहीं आता, मत करो इन चैप्टर को, यूनिट डायमेंशन कर जाओ।
एरर कर जाओ, 2-3 क्वेश्चन वहां से आएंगे। तो इतना अगर आप कर दोगे 12th और 11th के इजी चैप्टर, तो आराम से आपके 35 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे, यानी आपका 140 नंबर का काम हो जाएगा। 140 नंबर लाने वाला बच्चा फिजिक्स में आराम से टॉप 10,000 में रैंक ले आता है। तो ये आपको करना है, ठीक। और बायो में मैं एक बात भूल गया था, जो आपके बीट के मेजर टेस्ट, बीट के टेस्ट थे ना, उन सारे टेस्ट को दोबारा से प्रैक्टिस करके जाना है। जितने भी बीवाइज क्लासेस के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी कोर्स में थे, सारे कोर्स आपके नीट एग्जाम तक रीओपन कर दिए गए हैं। जब तक आपका री एग्जाम नहीं हो जाता, रीओपन रहेंगे, कोई फी नहीं है। अब जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं कर रखा और करना चाहते हैं कि बीट से हमें अच्छी बायो के टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, केयर टेस्ट सीरीज करनी है, कृष्णा बैच करना है, तो आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके। जब आप ज्वाइन करेंगे, पेमेंट करने से पहले रीनीट प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। कौन सा प्रोमो कोड? रीनीट, ठीक। तो ये तो हुई अपनी सब्जेक्ट की बात। अब पॉइंट आता है कि आपको टेस्ट कितने प्रैक्टिस करने चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखो, एक महीने में मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम 7, 8 या 10 टेस्ट बहुत ज्यादा होता है। इतने ही टेस्ट करना, और ये सारे के सारे किसी कोचिंग के टेस्ट मत करना, क्योंकि आपने ये तो देख लिया, नीट 2024 हो या 25 हो या फिर 26, किसी भी कोचिंग का कोई भी टेस्ट एज इट इज मैच नहीं करता जैसा कि नीट एग्जाम आता है। तो सबसे पहले जब आप ये 5 टेस्ट करेंगे, इनमें 5 तो आप प्रीवियस ईयर की टेस्ट प्रैक्टिस करके जाएंगे। कौन सा? नीट 2024 में आपके 3 बार पेपर हुआ है, तीनों टेस्ट तो वो करना। एक टेस्ट आप नीट 2025 वाला और एक टेस्ट नीट 2026 वाला। तो यहां से आपको मैक्सिमम आइडिया आ जाएगा और एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि कैसा पेपर आने वाला है, ठीक। दूसरा, 5 टेस्ट और आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करेंगे, और ये टेस्ट हमने आपके लिए एक अलग से गोल्ड 2.0 टेस्ट सीरीज में लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें आपको 5 प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट मिलेंगे, जो कि नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट है। और इन टेस्ट के साथ में हम आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि हम केयर टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बीवाइज क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। आप सिंपल साइन अप करके कोर्सेज में जाएंगे तो गोल्ड 2.0 ज्वाइन कर लेंगे। इसका प्राइस हमने ओनली 199 रुपीज रखा है, यानी केवल 199 रुपए, ठीक। ये टेस्ट और इनके वीडियो सॉल्यूशन आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएंगे। कर लोगे? खास बात, अब जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट तो अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट का एनालिसिस भी करते हैं, मिस्टेक भी लिखते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी उनकी ये रह जाती है, उनको यही पता नहीं होता कि टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करना है। आपको याद होगा, मैंने हमेशा ये बोला था कि टेस्ट से कम 1 घंटा पहले जाकर के आप बैठ जाएं, कि आराम से चुपचाप, किसी से बात नहीं करनी, आप एग्जैक्टली वही फील करें जैसा कि नीट एग्जाम में आपको फील हुआ था। आपको अगर एक थॉट आ रहा है कि यार आज सर ने फिजिक्स टफ पूछी होगी, तो यार मेरा तो ऑर्गेनिक का पूरा रिवीजन नहीं हुआ, यार मेरी तो क्लास 12th की बॉटनी बाकी है, तो आपको वो थॉट्स आएंगे ना, उस टाइम पे लॉन्ग ब्रीथ करना, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और 1 घंटा पहले जरूर बैठना। हो सके तो अगर आप 2 से 5 टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो आप 12:30 ही बैठ जाना, जैसे कि नीट एग्जाम में आप 1.5-2 घंटा पहले गए थे। ये मिस्टेक सबसे बड़ी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, यहां तो 3 घंटे टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं और वहां पे पेपर में एंट्री 12 बजे ले लेते हैं, यानी 5 घंटे बैठते हैं। 2 घंटे आप ऐसे माहौल में बैठे हैं, सब बच्चे डरे हुए हैं, कोई लंबे लंबे सांस ले रहा है, कोई फॉर्मूलाज याद करने की कोशिश कर रहा है, किसी का पसीना छूट रहा है, कोई भगवान के नाम ले रहा है। इतना नेगेटिव माहौल 2 घंटे बैठने के बाद, क्या 3 घंटे आपकी वो एफिशिएंसी आएगी? तो बेटर है आप आज से ही 5 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करें, 4 घंटे 4.5 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करें। और टेस्ट जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे 3 राउंड में करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। राउंड 1 में आप मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको पेन ना उठाना पड़े। सेकंड राउंड में आप वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको आते हैं, लेकिन उनको सोल्व करने के लिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रिएक्शन मैकेनिज्म लिख के देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको डेरिवेशन करके देखना पड़े, या जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो, या थोड़ा ज्यादा सोचना पड़े, उनको आप थर्ड राउंड में करेंगे। और जिस क्वेश्चन को देख के आपको लगे यार ये तो नया क्वेश्चन है, पहली बार देख रहा हूं, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो आप उनको लीव कर देंगे या लास्ट में कर देंगे, एग्जैक्टली वैसे जैसे हमें नीट एग्जाम में करना होता है। और सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको मैं बता देता हूं कि सबसे शॉर्ट मेथड किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने का यह है, किसी भी क्वेश्चन को 2 बार से ज्यादा मत पढ़ो। मान लीजिए आप गोल्ड 2.0 का टेस्ट कर रहे हैं, आपने देखा एक क्वेश्चन पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया,
फिर आपने पढ़ा, अभी भी अप्रोच नहीं मिल रही, इस क्वेश्चन को मत पढ़ो, ये या तो लीव करने वाला क्वेश्चन है या लास्ट में करने वाला क्वेश्चन है। और किसी क्वेश्चन को देखते देखते ये समझ में नहीं आया ना कि क्या है, इसका मतलब ये टाइम वेस्ट करेगा, छोड़ देना भाई। इस स्ट्रेटजी के साथ आप टेस्ट अटेम्प्ट करना, जो भी टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे घर आकर के उसका एनालिसिस करना। क्या 1 से 180 तक क्वेश्चंस जो आपने किए हैं उन पे लिखना, कौन सा इजी था, कौन सा मीडियम था, कौन सा टफ था, यानी पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट का कौन सा क्वेश्चन था। ठीक, फिर आप ये चेक करना कि किस क्वेश्चन में आपने ज्यादा टाइम वेस्ट किया। यही एनालिसिस आपका रीनीट एग्जाम में स्कोर इंप्रूव कराएगा। बाकी जो आपने पढ़ रखा ना उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप रिवीजन कर लेंगे उससे भी ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। टेस्ट पे जितना काम करेंगे उतना ही स्कोर आपका इंप्रूव होगा। ठीक, और यही टेस्ट एनालिसिस इस वीडियो सॉल्यूशन में हम आपको सिखाएंगे। और फिर टेस्ट का एनालिसिस जब करेंगे उसमें जो भी मिस्टेक्स आपको मिलेगी, हर मिस्टेक को लिखना है, उन मिस्टेक्स को नोट करके बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का। यानी मेरा मेन मुद्दा ये है, आपको एनसीईआरटी पे स्टक रहना है। ओनली 30 डेज मिले हैं, एनसीईआरटी से बाहर मत जाना, कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और आप बायो और केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना, जितना बायो केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे उतने ही सिलेक्शन के अच्छी रैंक के चांसेस बढ़ेंगे। फिजिक्स में सिर्फ बेसिक करके जाना और 10 ईयर के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके जाना। और टेस्ट प्रैक्टिस करना कम से कम 10 में से 5 प्रीवियस ईयर के और 5 गोल 2.0 से, जिसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। इसकी पीडीएफ भी मिलेगी जिसका प्रिंट करके आप डाउनलोड करके घर पे ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, और फिर टेस्ट का एनालिसिस, कौन सा क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में करना था उसकी मिस्टेक लिख के उनको रिवाइज करना। ठीक, और रेगुलर रिवीजन करते रहना, ये नहीं कि एक बार लाइन से पढ़ते जा रहे हैं फिर छोड़ दिया सब, बार बार पीछे का रिवाइज करते रहना। जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे उतना ही बेनिफिट आपका होगा। तो ये था आपका 30 डेज का स्टडी प्लान। यानी अब आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले पूरा 20 दिन रिवाइज करेंगे और लास्ट 10 डेज में टेस्ट करेंगे, नहीं। आप पहले दिन से प्रैक्टिस करो। और गोल टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट हम प्लान कर रहे हैं कि आपका 20 मई के बाद स्टार्ट कर दिया जाए। तो इसका टेंटेटिव शेड्यूल जो होगा वो जल्दी ही आ जाएगा। जैसी एग्जाम डेट आएगी फिर हम फाइनल शेड्यूल भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो गोल्ड 2.0 के जो भी टेस्ट होंगे वो आपको पैरेलल प्रैक्टिस करते जाने हैं। रिवीजन अपने आप होता रहेगा, नहीं तो रिवीजन अगर करने बैठ गए ना, एक महीने में सिर्फ रिवीजन ही होगा। टेस्ट जरूर करो, टेस्ट का एनालिसिस जरूर करो, ये सबसे ज्यादा काम आएगा। आई थिंक मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ड्रीम टीम भी आपकी हेल्प करेगी। एग्जाम डेट के साथ ही हम बताएंगे कि आपकी कैसे हम हेल्प करेंगे, क्या क्या हम आपके लिए कर सकते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर एनटीए ने हमें 30 डेज का टाइम दिया तो हम आपके लिए एक क्रैश कोर्स प्लान कर रहे हैं कि बच्चों के लिए एक ऐसा कोर्स लेके आए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कंप्लीट रिवीजन कराया जाए और हर बच्चे का स्कोर इंप्रूव कराया जाए। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्रैश कोर्स चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में सीसी लिख देना। एग्जाम डेट ने अगर हमें 30 डेज का टाइम दे दिया तो डेफिनेटली जल्दी ही हम आपके लिए क्रैश कोर्स भी जरूर स्टार्ट करेंगे। और एग्जामिनर ने अगर हमें टाइम ही 15 डेज का दिया तो फिर क्रैश कोर्स नहीं हो सकता। फिर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस अपलोड करेंगे, जैसे कि नीट 2026 से पहले किया था। और ये 5 टेस्ट और इनके वीडियो सॉल्यूशन तो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। बाकी आपका कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या दे सकते हैं, या डाउट पूछ सकते हैं। 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।